नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी हटके है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हर भारतीय घर में मिल जाएगी, चूड़ियों की। लेकिन आज की कहानी की चूड़ियां साधारण नहीं है। ये हैं एक दादी की चूड़ियां जो उनके मरने के बाद भी खनकती हैं। और सबसे डरावनी बात, ये चूड़ियां तो जल चुकी थीं। तो दोस्तों, फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स। आज की कहानी डरावनी भी है, रहस्यमयी भी है, और सबसे बड़ी बात, इसका कनेक्शन है हर उस इंसान से जिसने कभी अपने किसी को खोया हो। चलिए शुरू करते हैं। आरती के लिए दादी का मतलब था सुरक्षा, प्यार और घर की वो गर्माहट जो अब कहीं नहीं मिलती थी। दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी। पिछले कुछ सालों से वो बिस्तर पर ही रहती थी, पर उनके हाथों में हमेशा चूड़ियां होती थीं, कांच की, लाल रंग की। वही चूड़ियां जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थीं, 50 साल पुरानी वही चूड़ियां। आरती को बचपन से याद है दादी के हाथों में वही चूड़ियां। जब वो छोटी थी, दादी उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती और चूड़ियां छन 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 करती रहती। वो आवाज आरती के लिए सुकून थी। दादी, ये चूड़ियां तुम क्यों नहीं उतारती? आरती ने एक बार पूछा था। दादी मुस्कुराई। बेटा, ये चूड़ियां मेरी पहचान है। जब तक ये मेरे हाथ में है, मैं जिंदा हूं। आरती को उस वक्त समझ नहीं आया, पर अब आएगी। 6 महीने पहले दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, बहुत शांति से, अपनी नींद में। आरती का दिल टूट गया। वो दादी के कमरे में गई तो देखा दादी के हाथों में वही लाल चूड़ियां थीं। आरती ने उन्हें उतारना चाहा, पर उसकी मां ने मना कर दिया। बेटा, ये चूड़ियां दादी के साथ जलेंगी, उनकी आखिरी इच्छा थी। अगले दिन दाह संस्कार हुआ। आरती ने अपनी आंखों से देखा दादी के हाथों में वही लाल चूड़ियां थीं और आग की लपटों में वो जल गईं। सब खत्म हो गया, या शुरू हुआ। दादी की 13वीं थी। दादी की 13वीं थी। पूरे घर में रौनक थी। रिश्तेदार आए हुए थे, भोजन का आयोजन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के करीब 11 बजे सब लोग जाने लगे। आरती भी अपने कमरे में सोने चली गई, पर नींद नहीं आ रही थी। दादी की याद आ रही थी। तभी छन छन छन। आरती चौंक कर उठ बैठी। ये आवाज, ये तो दादी की चूड़ियों की आवाज थी। दादी? उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। छन छन छन। फिर से आवाज आई, इस बार और पास से, दरवाजे के ठीक बाहर से। आरती ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। अगली रात फिर वही आवाज, छन छन छन। अगली रात भी, हर रात। आरती को अब नींद नहीं आती थी। वो रात भर जागती, उस आवाज का इंतजार करती। और हर रात 12 बजे, ठीक 12 बजे, चूड़ियां खनकना शुरू हो जाती। एक रात उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? मां ने कहा, क्या? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता। आरती को एहसास हुआ, ये आवाज सिर्फ वो सुन सकती थी। वो डर गई, पर साथ ही उत्सुक भी थी। दादी क्या कहना चाहती थीं? एक रात आरती ने हिम्मत जुटाई। वो उठी और दादी के कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरा दादी के मरने के बाद से बंद था। उसने दरवाजा खोला,
अंदर अंधेरा था। पुराने सामानों की बू आ रही थी। दादी का पलंग अब भी वैसा ही था, बस अब उस पर कोई नहीं था। छन छन छन। आवाज अब बहुत पास थी। आरती ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसने देखा दादी के पलंग के पास, उसी जगह जहां दादी बैठा करती थीं, वहां एक चीज रखी थी। एक छोटा सा डिब्बा, लकड़ी का, पुराना, उस पर नक्काशी की हुई। आरती ने डिब्बा उठाया। वो भारी था। उसने ढक्कन खोला। अंदर थीं चूड़ियां, लाल कांच की चूड़ियां, बिल्कुल वैसी ही जैसी दादी पहनती थीं, जो आग में जल चुकी थीं। चूड़ियों के नीचे एक पुराना पत्र था। पीला पड़ चुका था, किनारे फटे हुए थे। आरती ने उसे खोला। लिखावट दादी की थी। मेरी प्यारी आरती, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। पर मुझे जाना था। बहुत बीमार थी। पर जाने से पहले मुझे तुम्हें एक सच बताना है। ये चूड़ियां सिर्फ चूड़ियां नहीं हैं। ये मेरी दादी की थीं और उनकी दादी की। ये हमारे परिवार की पहचान है। पर यह भी सच है कि ये चूड़ियां श्रापित हैं। जिसने भी इन्हें पहना वो कभी खुश नहीं रहा। मैंने भी ये पहनी और देख लो मेरी जिंदगी कैसी रही। पर मैं ये चूड़ियां नहीं उतार सकती थी, क्योंकि अगर कोई और इन्हें पहन लेता तो उसकी जान चली जाती। मैंने ये चूड़ियां आग में नहीं जलने दी। मैंने इनकी नकल बनवाई थी। असली चूड़ियां यहां इस डिब्बे में है। मैं चाहती हूं कि तुम इन्हें सुरक्षित रखो, पर कभी मत पहनना। और हां, जो आवाज तुम सुन रही हो वो मैं हूं। मैं तुम्हें यह डिब्बा दिखाना चाहती थी। अब मुझे जाने दो। मैं शांति से जाऊंगी। तेरी दादी। आरती ने पत्र पढ़ा। उसकी आंखें नम थीं। उसने चूड़ियां देखीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी दादी पहनती थीं। लाल, कांच की, सादी पर बेहद खूबसूरत। उसके मन में एक विचार आया। दादी ने कहा है कि ये मत पहनना, पर क्यों? अगर मैं इन्हें पहन लूं तो क्या होगा? उसने पहन लिया और फिर सब कुछ बदल गया। अगले दिन से आरती अजीब हरकतें करने लगी। वो अकेले में हंसती, किसी से बात करती जो वहां नहीं था। उसकी आंखों का रंग बदल गया। अब वे लालिमा लिए हुए थीं और उसके हाथों से चूड़ियां कभी नहीं उतरी। मां ने पूछा, बेटा, ये चूड़ियां कहां से आईं? दादी ने दी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। मां डर गईं। उन्होंने चूड़ियां उतरवाने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ लगाया आरती चिल्ला पड़ी, मत छुओ, ये मेरी हैं, दादी ने मुझे दी हैं। उसकी आवाज दादी जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही। रात को आरती दादी के कमरे में जाकर बैठ जाती। वहां बैठकर वो घंटों दीवार से बात करती, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। चूड़ियां खनकती रहती, छन छन छन। एक रात आरती की छोटी बहन ने देखा, आरती के कमरे में दो परछाइयां थी, एक आरती की और एक बूढ़ी औरत की। चूड़ियों की आवाज के साथ वो बूढ़ी औरत आरती को अपनी तरफ खींच रही थी। बहन चीख पड़ी। पूरा घर जाग गया। सबने देखा आरती आधी बेहोश थी। उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। वो फर्श पर पड़ी थी और उसके ऊपर उसकी दादी की परछाई थी। दादी, आप क्या कर रही हैं? यह आपकी पोती है। दादी की परछाई रुकी। उसने मां की तरफ देखा, फिर आरती की तरफ। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने एक गलती कर दी, परछाई बोली। मैं ये चूड़ियां नहीं छोड़ पाई। मैं चाहती थी कि कोई इन्हें पहने ताकि मैं जिंदा रहूं, पर मैं भूल गई कि ये चूड़ियां श्रापित हैं। ये पहनने वाले की आत्मा खा जाती हैं। घर में हाहाकार मच गया। सब रो रहे थे। आरती बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मां ने दादी से पूछा, अब क्या होगा? कैसे बचेगी आरती? दादी की परछाई बोली, एक ही रास्ता है,
इन चूड़ियों को तोड़ना होगा, असली चूड़ियां जो इस डिब्बे में हैं। पर वो चूड़ियां तो आरती के हाथों में थीं, वहां नहीं है, पिता ने कहा। दादी बोली, वो नकली थीं। असली चूड़ियां दादी के पलंग के नीचे हैं। जाओ, लाओ। पिता ने पलंग के नीचे देखा। वहां एक और डिब्बा था, उसमें वही चूड़ियां थीं, लाल, कांच की, बिल्कुल वैसी ही। अब इन्हें तोड़ो, दादी ने कहा। पिता ने चूड़ियां उठाईं, एक एक कर उन्होंने सबको तोड़ दिया। कट 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 आवाज आई और हर चूड़ी के टूटने के साथ दादी की परछाई फीकी पड़ती गई। आखिरी चूड़ी टूटी और दादी की परछाई पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आवाज आई, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत अकेली थी। अगली सुबह आरती की आंख खुली। उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपने हाथ देखे, चूड़ियां नहीं थीं। मां, मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? उसने पूछा। मां रो पड़ी। बेटा, तुम बच गईं, बस इतना काफी है। आरती ने फिर कभी चूड़ियां नहीं पहनी। उसने दादी के कमरे में जाना भी छोड़ दिया। पर हर रात जब घर में सन्नाटा होता है, तब भी कभी कभी छन 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 की आवाज आती है। दादी के कमरे से नहीं, बल्कि अब आरती के कमरे से। क्योंकि उसने एक बार चूड़ियां पहन ली थीं, तो उनकी आवाज उसके साथ ही रह गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस चीज की कहानी है जिसे हम अपने पास रखते हैं, चाहे वो पुरानी तस्वीरें हों, कपड़े हों या फिर चूड़ियां। कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी चीजें हमें उनसे जोड़े रखती हैं, पर कभी कभी वो चीजें हमें उनसे ज्यादा जोड़ लेती हैं जहां से वापसी नहीं होती। दादी की चूड़ियां आज भी उस घर में हैं, टूटी हुई, बिखरी हुई। पर कहते हैं कि रात में जब अंधेरा होता है तो वे फिर से जुड़ जाती हैं और छन 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 करने लगती हैं। किसी का इंतजार करती हैं, किसी ऐसे का जो उन्हें पहन ले। पर सवाल ये है कि क्या तुम उन्हें पहनोगे? तो दोस्तों, ये थी कहानी दादी की चूड़ियों की। तुम लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या तुम्हारे पास भी अपने किसी अपने की कोई निशानी है? क्या वो कभी तुमसे बात करती है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हां, अगली बार जब कोई चूड़ियां खनके तो ध्यान से देखना, कहीं वो तुम्हारी दादी की तो नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं जेडी और ये थी दादी की चूड़ियां। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने अपनों की निशानियां संभाल कर रखना, लेकिन उनमें खुद को मत खो देना। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।